ये एक चार्ट प्रेजेंट किया है अनुराग पगारिया जी ने एक्स पे। और ये नंबर ऑफ एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया के कंपेयर कर रहा है यूएस के साथ, ब्राज़ील के साथ, कोरिया के साथ। और इंडिया के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दूसरी एस्टेब्लिश्ड मार्केट से भी कोई 20-20 गुना ज़्यादा हैं। तो या तो हमारी पॉपुलेशन की वजह से ये हाल है, लेकिन ट्रेडिंग में मतलब लोग ही कितने हैं ऐसे। क्योंकि हम अगर टोटल डीमैट अकाउंट देखें तो वो 10-15 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं। उससे तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स यूएस में डायरेक्ट मार्केट मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर। ब्राज़ील में भी होंगे, कोरिया में भी होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। इंडिया की पॉपुलेशन जहाँ भी हो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स तो उतने ही हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अभी थोड़ी कम है, लेकिन उतना भी नहीं, फ़र्क नहीं है कि 20 गुना ज़्यादा है। तो कुछ एक ये फैड कह लीजिए या एक ईज़ी मनी कह लीजिए या एक भेड़-चाल कह लीजिए कि लोगों को ऐसा लगा कि काम-धंधा सब छोड़ो और एफ-एन-ओ में पैसे कमाओ और लाइफ़ जिंगा-लाला हो जाएगी उससे। तो आई थिंक अब ये जो 3-4 महीने से जो मार्केट में थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज हुआ है, इससे काफ़ी लोगों को शायद ये रियलाइज़ेशन होनी शुरू हो रही है कि मार्केट में पैसा कमाना इतना ईज़ी नहीं है और कई बार बहुत टाइम लगता है कोई सिग्निफिकेंट गेन होने में। और लॉस होने में तो मतलब तैयारी एकदम रहती है। तो आप ज़रा सी आपकी नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली बात है। तो ये मैं तो खैर मार्केट में 30 साल से हूँ और मैंने कई बार ये होते हुए देखा है, चाहे वो 2000 में हुआ था ऐसे, 2008 में हुआ था और थोड़ा अब हो रहा है कि जो लोग अपना काम-धंधा छोड़कर मार्केट में आ गए थे कि हमारे काम में तो हम 10, 15, 20% कमाते हैं, यहाँ हम 50% कमाएँगे। वो सब उन सब की घर वापसी हो रही है अब। क्योंकि ये रियलाइज़ेशन अब लोगों को धीरे-धीरे हो रही है कि अपना काम ज़्यादा स्टेबल था, उसमें साल के एंड में चाहे कम पैसे आते थे लेकिन आते थे। और ये वाला जो काम है मार्केट का, स्पेशली एफ-एन-ओ का, ये मतलब खतरों के खिलाड़ी वाले टाइप के लोग ही खेल सकते हैं इसे। तो आई थिंक ये एक साइकिल है इसकी भी, जिसमें लोग अपनी नौकरियाँ छोड़ चुके, क्योंकि नौकरियों से भी बहुत परेशान हैं लोग कि भई काम ज़्यादा करना पड़ता है, बॉस ये कह रहा है, जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं है, सो ऑन सो फोर्थ, पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे। तो एक जल्दीबाजी भी है आजकल जनरेशन में कि जल्दी से पैसा कमा लें ताकि हम 100 करोड़ का घर खरीद लें। तो वो सब जो एक जल्दीबाजी है उसका नतीजा है ये कि हम जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाह रहे हैं। तो एफ-एन-ओ के से बढ़िया क्या चीज़ है, मतलब ओवरनाइट गेन्स होते हैं, तो ऐसा सुन के आदमी अंदर आता है और फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी लर्निंग होती है, एक लर्निंग कॉस्ट दी जाती है। और जो कुछ मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं सिस्टम स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ जो काम करते हैं, वो फिर भी झेल जाते हैं। ड्रॉडाउन सभी को आएगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट किसी को नहीं मारेगी, मार्केट सबसे टेस्ट करेगी मार्केट। बट ये है कि जो कच्चे खिलाड़ी होंगे, जो अपने फियर और ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो जल्दी निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी जो ये फिगर्स हैं इंडिया के, ये बहुत ज़्यादा हैं। इस फिनोमिना को थोड़ा-सा में हो सकता है टाइम लगे, लेकिन ये थोड़ा ठंडा होगा, ऐसा मेरा मेरा मानना है कि ये एक तरीके का एक जैसे फोमो जिसे बोलते हैं, फोमो लेड एक ये ट्रेंड शुरू हो गया था कि हर आदमी को लग रहा था कि भाई मैंने अगर एफ-एन-ओ नहीं किया तो मेरी लाइफ में कुछ मिस हो जाएगा। तो आई थिंक वो रिवर्जन टू मीन उसमें होगा। हो सकता है इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा ज़्यादा रहें औरों से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एक्टिव ट्रेडिंग है। बट इतने ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा ये थोड़ा-सा रिवर्जन टू मीन इसके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा। और इसमें आप देखेंगे कि लोग इस मार्केट से निकलेंगे और मार्जिन्स और रेगुलेशंस भी धीरे-धीरे इसीलिए स्ट्रिक्ट होती चली जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कि आपको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एफ-एन-ओ ट्रेड करने की, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये सब एक लाइफ साइकिल है मार्केट की। और एक बार पूरा फ्लश आउट हो जाएगा, फिर नई साइकिल शुरू होगी और उसमें नए रिकॉर्ड और बन सकते हैं। तो कंटेंट कैसा लगा बताएं और कमेंट्स में ज़रूर लिख के अपनी राय दें। थैंक्स।